हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ऑड वन आउट। ठीक है। इस चैप्टर में ऐसे कुछ थ्योरी समझने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द जोड़ी को चुनिए। ये CHSL का क्वेश्चन है, Tier 1 में पूछा गया है, 2023 का क्वेश्चन है और शिफ्ट 1 में पूछा गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब देखिए, इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, हमें ऑड मतलब कि जो मुझसे मैच नहीं करा वो अलग ऑप्शन हमें देखना है। अब देखिए, बनाना है, ये क्या है, बनाना एक फ्रूट है, ग्रेप्स भी एक फ्रूट है, एप्पल भी एक फ्रूट है, और कॉलीफ्लावर मतलब कि पत्ता गोभी, तो ये फ्रूट नहीं, ये क्या है, वेजिटेबल। तो अब इसमें देखिए अलग क्या दिख रहा है, ये तीनों फ्रूट हो गए, ये वेजिटेबल हो गया, तो वेजिटेबल अलग हो गया ना, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द जोड़ी को चुनिए। ऑड वर्ड पेयर को चुनना है इसमें। अब ये भी CHSL का क्वेश्चन है, Tier 1 में पूछा गया है 2023 का, और शिफ्ट 3 में पूछा गया है। इसमें मतलब इसमें वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ऑप्शन में 3 सेम होंगे और एक अलग होगा। अब देखिए, फर्स्ट में क्या है, सेलर, डॉक्टर, पेंटर, नाविक, डॉक्टर, चित्रकार, और सेकंड में है इंजीनियर, सर्वेंट, शॉपकीपर, इंजीनियर, नौका, दुकानदार। अब है फैक्ट्री, गैरेज, कसिनो, ये तीनों जगह के नाम है। और ये क्या है, ये पेशे होते हैं, पेशे जो मतलब कि इंसान के पेशे होते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब। और मैकेनिक भी एक पेशा होता है, एस्ट्रोनॉमर भी एक पेशा होता है, वॉरियर मतलब योद्धा भी एक पेशा होता है, लेकिन जगह अलग होगी, ये तीनों से अलग है। तो ऑप्शन सी ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा। हम ऑप्शन सी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ अक्षर या अक्षरों को चुनना है। इसमें से ओड लेटर्स को हमें चुनना है। ये CHSL का क्वेश्चन है, Tier 1 में पूछा गया और 2023 का शिफ्ट 1 में। अब हमें जो ये लेटर वाले को कैसे सोल्व करना है हम यहाँ देखते हैं। अब इस देखें, LMNO, ये तीनों सीरीज है। एल मतलब ये तीनों एक साथ आ रहे, LMNO, ये 12 होता है। हमें सबके कोड पता होने चाहिए, मतलब कि सबके नंबर वैल्यू, जो लेटर की नंबर होती ना, लेटर्स की अल्फ़ाबेट वैल्यू, वो याद होनी चाहिए। M की 13 और N की 14 और O की 15। तो ये सीरीज चल रही 12, 13, 14, 15 की। ठीक है। और I की 9, J की 10, K की 11, L की 12, ये भी बिल्कुल सेम है, 9, 10, 11, 12। और ABCD हमें पता है, ये भी 1, 2, 3, 4 चल रही। और ये क्या चल रही है, B 2, 4, 5, 6। तो ये अलग सीरीज चल रही है, 2, 4, 5, 6। 2 के बीच में 3 आना चाहिए ना, लेकिन ये अलग सीरीज चलने लगी, ये ओड हो गया, ये अलग होगी। इन तीनों ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन अलग हो गया, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द जोड़ी को चुनिए। अब ये CGL का क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया है और 2023 का क्वेश्चन है। इंजीनियर, डॉक्टर, कारपेंटर, टीचर। अब देखिए, इंजीनियर, डॉक्टर और टीचर, ये तीनों मतलब कि इन्होंने पढ़ाई करके ये आगे बने हैं, इंजीनियर, डॉक्टर और टीचर। लेकिन कारपेंटर ने पढ़ाई नहीं की, ये अपने मतलब कि उसको जो अनुभव होता है, उसने कहीं सीखा हो, कारपेंटर वो होता है कारपेंटर। ठीक है। तो इंजीनियर, डॉक्टर, ये तीनों शिक्षित है, ये शिक्षित है, इन्होंने पढ़ाई करके ये आगे बने हैं, लेकिन कारपेंटर बनने के लिए कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वंडरफुल शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता, ये हमें देखना है। बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, हमें क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। अब ये MTS का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया और शिफ्ट 2 में। अब देखिए एफ आता है, एफ है, इसमें यू भी है, ई भी है और एल भी है, तो फर्स्ट वर्ड तो बनाया जा सकता है। अब फाउंड, F O U
एंड डी, सेकंड भी बनाया जा सकता है। अब डाउन, डी, ए है ही नहीं, वंडरफुल में ए है ही नहीं, डाउन में ए आ रहा है, तो हमारा तो थर्ड ऑप्शन में ही आंसर आ गया, ऑप्शन सी ही हमारा आंसर हो जाएगा। एन ई आर डी बन सकता है, एन ई आर डी ये बन सकता है, तो ऑप्शन डी बन सकता है, लेकिन ऑप्शन सी नहीं बन सकता। हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, हमसे क्या पूछा गया है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ संख्या मतलब कि ऑड नंबर हमें यहाँ पे बताने हैं। अब ये CHSL का क्वेश्चन है, Tier 1 में पूछा गया है, 2023 का है और शिफ्ट 1 में पूछा गया। अब नंबर वाले हमें कैसे सॉल्व करना है, इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। अब देखिए 3375, अब 3375 को अगर हम 4 से इंटू करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 30 4 7 5 4 जा 20, 7 7 जा 40, 70 जा 28, 28 होता है, तो यहाँ 30, 4 3 जा 12, 3 है तो 4 3 जा 12 15, और 4 3 जा 12 तो 3, तो ये वाली बिल्कुल सही है। अगर इस संख्या को हम 4 से इंटू करेंगे तो ये संख्या आएगी। तो नेक्स्ट में भी हम एक बार चेक करके देखते हैं, नेक्स्ट वाला भी, इसको भी हमने 4 से इंटू किया, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 जा 4 5, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 9, ठीक है, 4 2 जा 8 10, 4 5 नहीं, ये नहीं आ रहा, यहाँ 4 6 0 नहीं, यहाँ 8 5 0 0 आएगा। क्या नेक्स्ट में भी यही है कि 2 6 8 5 को हम 4 से इंटू करेंगे तो 4 5 जा 20, 8 1 जा 8 60 24 32 34, 6 1 जा 6 12 60 जा 24 24 27, 4 2 जा 8 0, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। हमारा सेकंड ऑप्शन में आंसर आ गया, तो ऑप्शन बी हमारा ये आंसर ही होगा वैसे तो, लेकिन हम एक बार डी वाला भी चेक कर लेते हैं, तीनों ही चेक किए तो 20 36 38 20 20 23 6 बिल्कुल सही, डी ऑप्शन में भी सेम। तो मतलब कि इन तीनों ऑप्शन में अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारी संख्या आएगी, तो ऑप्शन बी में तो ये नहीं हो रहा। ऑप्शन बी में जो संख्या आ रही है वो आ रही है 8500 और ऑप्शन में दे रखी 8600, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में भी हमसे पूछा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ संख्या मतलब कि ओड नंबर हमें बतानी है। CHSL का क्वेश्चन है, Tier 1 में पूछा गया, 2023 में शिफ्ट 1 में। अब इसमें क्या कर रहा है, अगर हम 333 को 2 से गुना करें तो मतलब कि डबल थ्री को तो 6666 आ जाएगा। इसी तरह इसको भी हमने 2 से गुना किया तो 88 आ जाएगा। इसी तरह हमने इसको भी 2 से इंटू किया तो ये संख्या जाएगी। लेकिन हम 5 ये 4 बार 5 को 2 से गुना करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, और यहाँ दे रखी है 7777, तो हमारा तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 3 में तीनों में बिल्कुल मैच हो रहा है, 2 से गुना करने पे ये हमारी संख्या आ रही है, लेकिन यहाँ कुछ और संख्या दे रखी है, तो ऑप्शन डी हमारा ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में पूछा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ संख्या मतलब कि ओड नंबर हमें बताने हैं। CGL मेंस का क्वेश्चन है और 2023 में पूछा गया है। अब इसमें देखिए ये 5 के क्यूब का आसपास है, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो 125 में अगर 3 प्लस करेंगे तो 128 आ जाएगा। इसी तरह हम 3 का क्यूब क्या है 27, अगर इसमें 3 प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी में भी ये पैटर्न यूज हो रहा है। और 7 में क्या है 7 का क्यूब क्या होता है 7 का क्यूब हमें पता होना चाहिए, जो 7 का क्यूब होना चाहिए वो होता है 343 3 एक मिनट 7 49 7 9 हाँ 343 होता है। लेकिन इसमें अगर हम 3 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 346, और यहाँ क्या दे रखा है 352, तो ओड नंबर कौन सा हो गया, तीनों से अलग कौन सा हो गया। देखो एक यहाँ भी सेम है, एक का क्यूब क्या होता है 1 में 3 प्लस करेंगे तो 4,
तो तीनों में ही सेम पैटर्न यूज हो रहा है। सेम पैटर्न क्या यूज हो रहा है, संख्या का क्यूब प्लस 3, तीनों में, इसमें फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में। लेकिन थर्ड ऑप्शन में पैटर्न अलग यूज हो रहा है। यहाँ 352 आंसर आ रहा है और हमारा क्या आ रहा है 346। तो ओड कौन सा हो गया, मतलब कि तीनों से अलग कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे यहाँ पे, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित पृष्ठ में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द जोड़ी को चुनिए। ये CHSL का क्वेश्चन है, टीयर 1 में पूछा गया है, 2023 का क्वेश्चन है और शिफ्ट 1 में। अब देखिए सारंगी क्या होता है, एक वो होता है हम जो यूज़ करते हैं, संगीतकार जो होते हैं ना वो बजाते हैं। टेलीफोन अलग होता है जिससे हम बात करते हैं, सैक्सोफोन भी अलग होता है और जाइलोफोन, ये तीनों फ़ोन की कैटेगरी में आते हैं, सैक्सोफोन, जाइलोफोन, टेलीफोन। लेकिन जो सारंगी है ना वो अलग होता है जिसमें हम संगीत में यूज़ करते हैं, संगीतकार यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन से हमारा ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए पे हम यहाँ पे अलग टिक लगा देंगे क्योंकि तीनों से अलग है, टेलीफोन, सैक्सोफोन, जाइलोफोन से। लेकिन सारंगी अलग हो गया, सारंगी का यूज़ संगीतकार करते हैं उनके संगीत में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक इस तरह से इनसे भिन्न है, तो विषम आकृति का चयन कीजिए। इसमें यह बोला है कि हमने 5 चित्र तुम्हें दे रखे हैं जो बिल्कुल एक कार्य करें लेकिन एक अलग है। अब इसमें देखिए किस तरह से, अब ये देखिए इसकी आंखें, मैं आपको दूसरा कलर से बताती हूँ। इसकी आंखें इस तरह से हो रही है इधर, तो इसकी आंखें इधर है तो नीचे आएगी ना, फिर तो दोनों नीचे आनी चाहिए, तो दोनों नीचे हैं, फिर दोनों इस साइड होगी, फिर दोनों इस साइड होगी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक आंख नीचे है और एक आंख ऊपर है, तो ये अलग है, मतलब सबसे अलग है। क्योंकि आंखें जो है ना दोनों के जो ब्लैक है वो या तो दोनों नीचे होने चाहिए या फिर दोनों साइड में होने चाहिए या फिर दोनों ऊपर होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक ऊपर है ब्लैक कलर का और एक नीचे है। तो ये वाला ऑप्शन किस में है, हमारे ऑप्शन ए में ही आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। देखिए एक नीचे आ रहा, एक ऊपर आ रहा। अब ये दोनों साथ में चलेगी ना, अलग अलग कैसे होगी, एक नीचे एक ऊपर तो नहीं हो सकती। अब इसमें दोनों ऊपर है, ये दोनों साइड में होगी लेफ्ट साइड, और ये दोनों वापस वही लेफ्ट साइड होगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सबसे अलग है, तो ऑप्शन ए पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। बस इन क्वेश्चंस को हमें ऐसा करना, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना और कुछ यूज़ नहीं करना। बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे, फ्री के नंबर है बस ये। और देखिए सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। अब ये देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और इस तरह से इसके भिन्न है। विषम आकृति सेम, वही हमें अलग आकृति बतानी है। अब इसमें देखिए अगर कोई एरो इस तरह से है, अगर वो साइड में, अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये जो ऊपर का ये है ना एरो, एक वो ऊपर ही जाएगा, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन ये वाला भी सही है हमारा। और अगर वो इस तरह से आ गया राइट साइड में तो ये वाला हमारे नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा ये वाला पार्ट, ये पूंछ जो है। तो ये ऑप्शन ये वाला भी सही है। अब देखिए इसमें ये नीचे है और ये भी नीचे है एरो, लेकिन इसमें इधर हो रहा है इस वाले में, और इस वाले में जो पूंछ है इसकी वो इधर आ गई है राइट साइड में। तो ये तो बिल्कुल अलग हो गया। तो ऑप्शन ये वाला ही हमारा आंसर है। अब देखिए अगर हम एरो को ऊपर ले जाए तो ये पूंछ तो इधर ही आएगी। तो हमारा जो आंसर है वो है ये है। तो हमें क्या करना है, ये किस में आ रहा है, हमारा ऑप्शन ए में आ रहा है। तो देखिए अभी ये राइट साइड में आ रही है इसकी पूंछ, तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, बस थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना है, ध्यान से चीज़ों को देखना है, बिल्कुल ध्यान से ही देखना है, वो नहीं कि ध्यान हमारा कहीं और होना चाहिए। ध्यान से देखेंगे तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू।